अपना अगला चैप्टर है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, पढ़ाने का तो इसमें भी कुछ नहीं है, वही लेटर रैंक आपको याद करनी है, लेटर से याद करना है A to Z Z to A, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक, इसमें पहला आता है अपना डिक्शनरी ऑब्लिक डायरेक्टरी बेस्ड। ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल उसने दे दिए 4 ऑप्शंस है, फैल्कन, ऑप्शन 2 फेल्डन, ऑप्शन 3 फिस्कल, सॉरी ऑप्शन 4 फैंटम। ठीक, अब वो कहेगा अगर इनमें से वर्ड्स को मैं डिक्शनरी में लगाऊं या डायरेक्टरी में लगाऊं, दोनों एक ही बात है, डिक्शनरी या डायरेक्टरी। डिक्शनरी में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है और डायरेक्टरी में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। ठीक, तो दोनों एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होना सर ये डायरेक्टरी क्या है। एक्चुअली आपको तो क्या फ़ोन बुक देखने की आदत है, कॉन्टैक्ट्स देखने की आदत है। पहले तो कॉन्टैक्ट्स भी फ़ोन बुक होते थे, फ़ोन जो पुराने आते थे उसमें फ़ोन बुक लिखा होता था, कॉन्टैक्ट्स नहीं लिखा होता था। आजकल तो कॉन्टैक्ट्स लिखा होता है, तो आपको ये भी आदत नहीं है कि फ़ोन बुक देख लें। फ़ोन बुक क्या, पुराने टाइम पे लोग एक डायरी मेंटेन करते थे, वहाँ पे उस डायरी में ABCD इस तरह से लेटर्स लिखे होते थे हर पेज पे। तो लोग हर पेज पे ए से, लेट से अमित का नाम सेव करना है, अमिता का नाम सेव करना है, अनीता का नाम सेव करना है, अंजन का नाम सेव करना है, तो इस तरह से लोगों के नाम सेव करते, तो उस पेज पे नाम सेव किए जाते थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फिर आती थी एक टेलीफोन डायरेक्टरी जो आपको सरकार देती थी, एक्सचेंज जो होता था टेलीफोन एक्सचेंज, वहाँ से आपको डायरेक्टरी मिलती थी। उस डायरेक्टरी में आप उस शहर में रहने वाले सभी लोगों का नंबर देख सकते थे जिन्होंने पब्लिक किया हुआ था नंबर। ठीक, तो उसमें आप वही अल्फ़ाबेट देखते हो। तो चलो डी पेज पे आ गया कि मुझे दीपक जी को फ़ोन करना है। दीपक जी कौन, दीपक शर्मा, उनको फ़ोन करना है। अब दीपक शर्मा उसमें 10 हो गए, तो उसमें फिर कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन दी होगी कि सन ऑफ या फिर मोहल्ला दिया होगा कि वो वहाँ रहने वाले, फलाना मोहल्ले में रहने वाले। तो उस तरह से हम उनको कॉल करते थे। चीज़ समझ में? तो वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी में, डिक्शनरी तो आपको देखने की आदत है ही, तो डिक्शनरी और डायरेक्टरी एक ही बात है। अब उसने कहा कि इन फॉलोइंग वर्ड्स को अगर मैं डिक्शनरी में लगाऊं तो सेकंड प्लेस पे कौन सा आएगा, सेकंड प्लेस पे कौन सा आएगा। ठीक, तो एफ 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 एफ, सारे एफ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेटर पे आएंगे AEIA। तो पहले पे या तो ये आएगा, ये पहले दूसरे पे हो सकता है, इंटरचेंज भी हो सकता है, हमको नहीं पता पहले पे कौन सा है दूसरे पे कौन सा है, पर ये श्योर है। और ये पता है कि 3 पे होगा और ये 4 पे होगा, ये तो श्योर हो गया क्योंकि ए के बाद आता है ई के बाद आता है आई। सो ये 3 है, ये 4 है। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं फर्स्ट पे कौन है और सेकंड पे कौन है, और हमें कौन सा निकालना है, सेकंड वाला। ठीक, FA, फिर क्या आया L, और यह क्या आया N। तो L पहले आएगा तो ये फर्स्ट हो गया, और N बाद में आएगा तो ये सेकंड हो गया। तो ये चीज़ समझ में कि हमको किस तरह से ऑर्डर में लगाना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता है लास्ट कौन सा होगा, ये भी पूछ सकता है फर्स्ट कौन सा होगा, ये भी पूछ सकता है थर्ड कौन सा होगा। तो कोई सा भी प्लेस वो पूछ सकता है, आपको उसी हिसाब से आंसर करना है। आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बनाना, जैसे आपको दिखा थर्ड तो लास्ट देख लो, थर्ड देख लो, और अगर बोला फर्स्ट तो फर्स्ट निकाल लो। चीज़ समझ में आ गई कि इसी तरह से अपने को उसको अरेंज करना है। ठीक है, आगे इसकी और वैरायटी देखते हैं। अब देखिए सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं वर्ड फॉर्मुलेशन, मतलब एक वर्ड गिवन है, उसके लेटर्स को यूज़ करके कुछ नया वर्ड बनाना। तो पहला टाइप का तो आता है उसमें, जैसे एक वर्ड दे दिया, बताओ इसके लेटर्स को यूज़ करके कौन सा वर्ड नहीं बन सकता ऑप्शन में से। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म, ट्रेन, ये नहीं बन सकता क्योंकि आई तो है ही नहीं, आई तो वर्ड में ही नहीं है। जब आए वर्ड में नहीं है तो ट्रेन कैसे बनेगा। तो ये तो पहला ऑप्शन से काम हो गया अपना, तो बहुत आसान हो गया, राइट। फोर्ट, FORT बन गया, ROAM, रैंसम, RANSOM, सारे बन गए। ट्रेन नहीं बना क्योंकि आए जो लेटर है ट्रेन में वो ट्रांसफॉर्म में है ही नहीं। तो आपको हमेशा एक वर्ड ऐसा गिवन होगा जिसमें एक लेटर ऐसा आ रहा होगा जो गिवन वर्ड में था ही नहीं, है ही नहीं, तो उसको टिक करना है। ठीक है, वो वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना होगा वर्ड कौन सा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें क्या करता है, इसमें तो क्या है वर्ड दे रखा है और उसमें से कौन सा नहीं बन सकता। अब इसमें क्या करता है कि कुछ लेटर्स पिक कर लेता है, जैसे 3 4 5 7 9। सो थर्ड आ गया R, 4 आ गया S, 5 आ गया O, 7 आ गया A और 9 आ गया L। चेक कर लेते हैं
3 4 5 6 7 8 9 ए आए, वो आए है, सॉरी ए के बाद आए, हाँ मैंने एल गलत ले लिया। अब इससे बनने वाला वर्ड मैंने सही लिखा है कि एक बार दोबारा देख लेता हूँ। 3 3 6 3 9, हाँ ठीक है। 3 4 5 RSO, देन 7 इज ए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो लेटर्स मैंने यूज़ किए हैं इनसे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं, मीनिंगफुल बनाना है। अब यहाँ पे आपकी वोकेबलरी बहुत काम आती है। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा वर्ड कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्ड बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। हो सकता है ज़रूरी नहीं हमेशा बने, कई बार ऐसे देगा अगर वर्ड बन रहा है, एक वर्ड बन रहा है तो उसका लास्ट लेटर बताओ, जैसे पी हो गया लास्ट लेटर, एग्जाम्पल के तौर पर देखें। या फिर अगर मोर देन वर्ड बन रहे हैं तो एम, अगर एक भी वर्ड नहीं बन रहा है एक्स, एक ऑप्शन और दे देगा डी, आर, उस वर्ड का लास्ट लेटर या फर्स्ट लेटर जो भी। तो ऐसे 2 ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया मोर देन वन वर्ड एम, और नो सच वर्ड एक्स, मतलब नो सच मीनिंगफुल वर्ड। ऐसे तो क्योंकि अपने पास 5 लेटर्स हैं तो अपन कितने वर्ड्स बना सकते हैं ऐसे, इनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल, 120 वर्ड्स बन सकते हैं। पर मीनिंगफुल कितने होंगे वो अपने को देखना है। चीज़ समझ में आई, हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो अब देखते हैं इसमें मीनिंगफुल वर्ड बनते कितने, ठीक है। तो अपने पास लेटर्स क्या है, R S O A I। तो इनको मिला के कोई भी अपने पास मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, X। कोई भी ऐसा मीनिंगफुल वर्ड पॉसिबल नहीं है यूजिंग लेटर्स ऑफ दीज वर्ड, ठीक है, या फिर दीज लेटर्स, बाय यूजिंग दीज लेटर्स। तो आई होप आपको ये वैरायटी भी समझ में आ गई कि वर्ड फॉर्मुलेशन कैसे हो रही है, कि या तो वर्ड दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें से वर्ड्स बन सकते हैं नहीं बन सकते, बन सकते तो कौन सा ऐसा है जो नहीं बन सकता। या फिर वो कहेगा कि ये कोई वर्ड है, उसके कुछ 3 4 5 लेटर्स मैंने उठा लिए, उन लेटर से बताओ कितने वर्ड्स बन सकते हैं, बन सकते तो कितने, या फिर उनका फर्स्ट या लास्ट लेटर क्या है, और नहीं बन सकते तो बताओ। चीज़ समझ में। तो वर्ड फॉर्मुलेशन के लिए आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चल, अब देखिए अगली टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं प्लेस जम्बलिंग। तो लेट्स से उसने एक वर्ड दे दिया एलिफेंट, फिर उसने बोला कि फर्स्ट और सेकंड को मैंने इंटरचेंज किया, थर्ड एंड फोर्थ को, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को, एंड सो ऑन। तो बेसिकली अपना नया वर्ड ये बन गया। फिर वो पूछ लेगा आगे से फोर्थ लेटर बताओ या पीछे से फिफ्थ लेटर बताओ, ठीक। वो क्या है, फिर रैंक पूछ लेगा कि भाई कहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे कौन सा लेटर आ रहा है, ठीक। या फिर वो क्या बोलेगा कि मैंने फर्स्ट को लास्ट से रिप्लेस कर दिया, सेकंड को सेकंड लास्ट से रिप्लेस कर दिया, थर्ड को थर्ड लास्ट से, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसको फ्लिप ही कर रहा है, जियोमेट्री, यही तो कर रहा है। फिर पूछेगा बताओ आगे से कौन सा है, या एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा रहा है, या फोर्थ पे कौन सा आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से वो प्लेस को जंबल करता है। तो आई होप आपको ये वाली वैरायटी भी समझ में आएगी कि इस टाइप की वैरायटी में क्वेश्चंस करते हैं कैसे। वो बेसिकली आपसे इसमें पूछेगा कि इस प्लेस पे कौन सा लेटर है, या फिर ये लेटर कौन से प्लेस पे आ रहा है, लेफ्ट से या राइट से। तो हर एक चीज़ में वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ये चीज़ समझ में। तो यही वैरायटी होती है अल्फ़ाबेट टेस्ट में। आओ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए मैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम लास्ट इफ अरेंजिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अपने को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, या फिर डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है, या फिर डायरेक्टरी के हिसाब से अरेंज करना है, एक ही बात है। विल कम एट लास्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो INT, ठीक है, INT INT INT। तो ये 3 लेटर्स तो अपने को मैच कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेटर क्या है, E E E E। अब सभी में पहले 4 लेटर भी मैच कर गए। फिर देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट लेटर, यहाँ पे N है, यहाँ पे L है, यहाँ पे N है, और यहाँ पे G है, ठीक। तो पहले क्या आएगा इसमें, G आएगा, फिर L आएगा, फिर N आएगा। तो अब इन दोनों में से हमको ये देखना है कि कौन सा लास्ट में आने वाला है, ठीक। तो N के बाद क्या है, यहाँ पे S है, और यहाँ N के बाद D है। तो D पहले आएगा, मतलब N D, और ये N S। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, इंटेंस, ऑप्शन ए। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या फिर डिक्शनरी ऑर्डर या फिर अपन कह सकते हैं डायरेक्टरी ऑर्डर, सब एक ही बात है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम फर्स्ट
अब इसमें क्या करना है अपने को, फर्स्ट लेना है, ठीक है। देखते हैं DIC, तो यहाँ लिख देता हूँ D, यहाँ लिख देता हूँ C, फिर ये DIC और DIA, ठीक, DCCA। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ऑप्शन डी, दैट्स ऑल, क्योंकि उसमें क्या है, डी आई तो सभी में कॉमन था, तो पहले दो लेटर्स तो कॉमन है। फिर थर्ड लेटर देख लिया, इसमें डी है, इसमें सी है, इसमें सी है, उसमें ए है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ए। और हमसे पूछा क्या, लास्ट नहीं, फर्स्ट पूछा है, तो हम फर्स्ट बताएंगे। लास्ट पूछा तो डायडेटिक, ऑप्शन ए। चीज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम एट थर्ड प्लेस इफ अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो, अभी तक अपन ने लास्ट किया था, फिर फर्स्ट कर लिया, अब थर्ड भी आ गया। अब ऐसे बोल सकता है आगे से थर्ड की पीछे से थर्ड। विल कम थर्ड फ्रॉम द लास्ट, तो मतलब थर्ड फ्रॉम द लास्ट, तो सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, डिपेंड्स कि हमें नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने दे रखें, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने दे रखें। अगर 6 दे रखें तो थर्ड फ्रॉम द लास्ट मतलब फोर्थ फ्रॉम द लास्ट मतलब थर्ड। तो इस तरह की चीज़ों पे ध्यान देना कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने दे रखें। फ्रॉम लास्ट देख रहा है तो लास्ट से काउंट करना, ठीक है। उसकी रैंक देख लेना, कौन से रैंक पे वो आ रहा है, फिर उस रैंक को निकालना है, ठीक है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड अपने को निकालने को बोल रहा है, ठीक है। ANIMANG, तो मैं इसमें लिख देता हूँ IMGUANKL, ठीक। सो IMGUKL, तो पहले तो G आएगा, यहाँ पे I है, यहाँ पे I है और यहाँ K है, तो ये तो पहला लेटर, पहला वर्ड हो जाएगा एंग्विश, दूसरा वर्ड हो जाएगा एंकल। हमें क्या निकालना है, थर्ड। अब IM दोनों में IM कॉमन है, उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे A और यहाँ पे क्या आ रहा है O, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनिमेट, ऑप्शन ए, ठीक। क्योंकि हमें क्या निकालना था, थर्ड रैंक वाला, तो थर्ड रैंक किसकी आएगी, एनिमेट की। तो आई होप आपको ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिक्शनरी या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या डायरेक्टरी, सारी एक ही बात है। अगर वो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब की जगह क्या देता, एज अरेंज इन डिक्शनरी, अगर मैं यहाँ पे डिक्शनरी लिख देता हूँ, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की जगह एज अरेंज इन टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी, सब एक ही बात है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं, बस पूछने का तरीका अलग है। आपने एक सिनोनिम डाल दिया, डिक्शनरी या फिर टेलीफोन डायरेक्टरी, तो इनको सिनोनिम की तरह ही ट्रीट करेंगे, है सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक। तो आई होप आपको ये टाइप के क्वेश्चन समझ में आएंगे और इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो और वैरायटी करते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या पूछता है, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द बिलो गिवन वर्ड्स विच हैव एज मैनी लेटर्स एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या फिर क्या बोल देगा, हैव विच हैव सेम नंबर ऑफ लेटर्स, सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब A to Z, ABCD इस ऑर्डर में, ठीक। अब देखना इस तरह क्वेश्चन करते कैसे है। अब इसने क्या बोला है, आर देयर इन, इसने ये नहीं बोला कि फॉरवर्ड देखना है कि बैकवर्ड। इसका मतलब समझाता हूँ अभी मैं, मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से। तो देखना मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, DEFGHIJKL, तो D से मेरे को इक्वल डिस्टेंस पे कोई नहीं मिला, D से स्टार्ट किया, फिर EFGHIJKL कोई नहीं मिला। अब I से स्टार्ट करता हूँ, इसको I को ऐसे लिख देता हूँ, चलो IJKLM, तो I से M सेम डिस्टेंस पे मिल गया, ठीक। फिर NOP आगे नहीं मिलेगा, P से स्टार्ट करते हैं, QRSTUV नहीं मिला, L से MNOPQ नहीं मिला, O से PQRS नहीं मिला, M से NOP नहीं मिला, A से नहीं मिलेगा, BC, C से Y तक तो पहुंचेंगे नहीं। तो अपन ने ये फॉरवर्ड देख लिया, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक देखा। बैकवर्ड भी तो हो सकता है, Y से देखें, ठीक। चीज़ समझ में, एक बार तो यहाँ से देखा, एक बार यहाँ से देखा। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था कि हमें सिर्फ फॉरवर्ड देखना है या सिर्फ बैकवर्ड देखना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है सिर्फ फॉरवर्ड देखना है तो ऐसे देखना होगा, सिर्फ बैकवर्ड नहीं देखना है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों देखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो चलो बैकवर्ड देखते हैं। Y से स्टार्ट करें तो Y के बाद तो Z आएगा, तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा, ठीक।
फिर सी से स्टार्ट करते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई, तो सी से आई हमें मिल गया। ऐसे करना, जब भी फॉरवर्ड देख रहे हो तो नीचे वाला मार्क करना, और जब भी बैकवर्ड देख रहे हो तो ऊपर वाला मार्क करना, ताकि आपका मिक्स नहीं हो जाए, फिर कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर ऐसे देखें, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं मिला, एम से एम एन ओ पी, एम से पी भी मिल गया, ठीक। फिर क्यू आर नहीं मिला, ओ से ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला, एल से एल एम एन ओ नहीं मिला, पी से नहीं मिलेगा, आई से नहीं मिलेगा, ठीक। तो अपने पास कितने ऐसे पेयर्स आ गए, 3 पेयर्स। चीज़ समझ में? अगर मेंशन नहीं है गोइंग ओनली फॉरवर्ड, वो देगा लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इस तरह से। चीज़ समझ में? तो या तो ये बोलेगा विच हैव एज मैनी लेटर्स एज बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या फिर हैव सेम नंबर ऑफ लेटर्स एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक। अब देखते हैं वेस्ट, ये थोड़ा सा मिट गया गलती से, वेस्ट बास्केट, ठीक। तो वेस्ट बास्केट में देखते हैं, डब्ल्यू से आगे स्टार्ट करेंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स वाई जेड, तो वो तो है ही नहीं, तो चेक क्यों करें। ए से देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कुछ नहीं मिला, एस से टी मिल गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो चेक क्यों करना है, ठीक। फिर टी के बाद भी चेक नहीं करेंगे, फिर टी के बाद क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी नहीं है उनमें से, तो दिमाग ख़राब नहीं करना अपने को, ठीक है। ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिला, बी से बी सी डी ई एफ जी, कुछ नहीं मिला, ए बी सी डी ई नहीं मिला, एस के बाद टी आता है, वो तो यहाँ पर है, तो कुछ नहीं है, के से कुछ नहीं मिलेगा, ई से कुछ नहीं मिलेगा, तो फॉरवर्ड में तो अपने को सिर्फ एस टी मिला, ठीक। बैकवर्ड देख लेते हैं, टी के बाद तो क्या आएगा, डब्ल्यू तो बहुत दूर है, यहाँ पर है, तो इसको देख लेंगे, इसको नहीं देखते, ठीक। ई से देखते हैं, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, कुछ नहीं है, के से आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, कुछ नहीं मिला, ए से ए बी, ये मिल गया अपने को, ये ऊपर लिख देता हूँ, ये ए से बी मिल गया, पर यहाँ नहीं रुकना, आगे भी चलना है, सी डी ई एफ जी, आगे कुछ नहीं है, तो जब ए से बी पे चेक कर लिया अपन, तो बी से आगे भी तो नहीं मिलेगा, देखो ये तो किया था अपन ने, ए के बाद बी, फिर सी डी, तो बी के बाद सी डी ई, तो जब ए से नहीं मिला तो बी से कैसे मिलेगा, क्योंकि अगल बगल में, तो ये थोड़ा स्मार्टनेस अपन ने प्ले करी, अपन ने टाइम बचा लिया अपना, ठीक। अब ई से देखते हैं, ई के बाद क्या आएगा, एफ जी एच आई, ये सारे इतने दूर दूर हैं, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टी के बाद टी यू वी डब्ल्यू, तो टी से डब्ल्यू भी मिल गया, ठीक। तो अपने को कितने वापस मिले, 3। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 4 5 6 एंड नन ऑफ दिस, तो मतलब आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस, ठीक। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब ये वाला देखते हैं, इसमें मैं कंडीशन डाल देता हूँ, ओनली मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, ऑप्शंस उस हिसाब से नहीं होंगे, रुको रुको रुको, एक मूविंग फॉरवर्ड का अलग से ले लेंगे क्वेश्चन फिर, क्योंकि ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, तो मूविंग फॉरवर्ड में वो ऑप्शन मैच नहीं करेगा फिर। चलो अब इसमें देखते हैं, पॉपुलेशन, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ नहीं मिला। ओ से देख लें, ओ पी पहला मिल गया, क्यू आर एस टी, तो ओ से पी मिला, ओ से टी मिला, पी से भी टी मिल जाएगा, ओ पी क्यू आर एस टी, तो जब भी ऐसे 2 कंसेक्यूटिव मिल गए और फिर उसके बाद ये तीसरे से मिल जाता है, तो ये अपने आप, जैसे कहते हैं ना अपन, ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी, तो ए इक्वल्स टू अपने आप सी हो जाता है ना, तो बस वही वाला फंडा यहाँ लगाना है कि ये दोनों का डिस्टेंस मिल गया और फिर ये 2 का डिस्टेंस मिल गया, तो ये दोनों का अपने आप मिल जाएगा ना डिस्टेंस, क्योंकि अपन एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक। तो चेक भी कर ले, तो पी क्यू आर एस टी, क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक है। तो अब तक 3 हो गए अपने पास, और देखते हैं, यू वी डब्ल्यू, आगे कुछ नहीं है। फिर यू से देखें, यू के बाद क्या आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वो तो कुछ है ही नहीं, तो छोड़ देते हैं। एल के बाद एल एम एन ओ पी क्यू, कुछ नहीं मिला। ए के बाद देखते हैं, बी सी डी ई, कुछ नहीं मिला। टी के बाद देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि और ऐसा लेटर ही नहीं है जो वहाँ पे हो। फिर आई जे के, फिर ओ के बाद पी, कुछ नहीं मिला, ठीक। तो फॉरवर्ड में तो अपने को 3 मिले हैं। अब बैकवर्ड देख लेते हैं, एन ओ पहले ही मिल गया अपने को,
PQRSTUVW और नहीं मिला। तो जब NO से नहीं मिला तो O को भी देख के टाइम खराब नहीं करें, दोबारा दिखा देता हूँ, PQRSTUVW। ठीक, तो जब NO, N की ठीक बाद O है तो N से आगे कुछ नहीं मिला तो O के आगे भी तो नहीं मिलेगा। ठीक, फिर I से देखते हैं, JKL, तो I से L मिल गया। फिर देखें MNO, O भी मिल गया। तो अगर I से L मिल रहा है, I से O मिल रहा है, तो L से भी तो O मिलेगा, इसलिए मैंने इस तरह का लगाया साइन। इसको भी मैं ऐसे चेंज कर देता हूं और ये अपने आप कनेक्ट होगा। ये 3 का पेयर बनाएगा हमेशा, इस तरह से कनेक्ट करोगे तो OP, OT एंड PT। ऐसे ही IL, IO एंड LO। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 और 1 7 हो गया। अब तक 7 पहुंच चुके हैं। अगर एक और मिल जाता तो आगे नहीं निकालेंगे, क्योंकि मोर देन 7 का अपने को ऑप्शन दे रखा है। 7 तो मिल चुके, अगर 8वां मिल जाता तो टिक करेंगे, फिर 9 10 11 नहीं ढूंढना, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना, हमें इसका आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। T के बाद UVWXYZ कुछ नहीं है। A के बाद BCDEF कुछ नहीं मिला। L से अपन देख ही चुके हैं, LMNO यही चुका अपने पास। फिर उसके बाद U से तो कुछ नहीं मिलेगा, U के आगे तो है ही नहीं। PQRS नहीं मिला। फिर O से देखना, OP, ये एक और मिल गया अपने को। फिर यहाँ से क्यों नहीं मिला था, हाँ ये गड़बड़ हो गई मेरे से। फिर IJKLMNOP, ये तो 3 हो गए। I से L, I से O, I से P, 3 हो गए। फिर L से O, L से P, ये 2 हो गए। 3 2 5 और 1 6, 6 तो यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गया, 3 ये हो गए, ये तो 10 हो गए, तो मोर देन 7। ठीक, ये मैंने स्किप कर दिया था गलती से कि O के बाद P था, तो I से L भी आ रहा है, O भी आ रहा है, P भी आ रहा है। OP मैं देखना भूल गया था। ठीक है, आप मत भूलना ऐसे, आप ऐसी गलती मत करना। ठीक, तो आपको आंसर मिल गया, तो मोर देन 7 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करना है अपने को सॉल्व, कि फॉरवर्ड भी देखना है, बैकवर्ड भी देखना है। अगर उसमें नहीं लिखा है कि सिर्फ फॉरवर्ड देखना है, मूविंग फॉरवर्ड लिखेगा वो उसमें, कि एज मैनी, यहाँ पे आएगी हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन बिलो वर्ड्स विच हैव एज मैनी लेटर्स एज बिटवीन दैम एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुकिंग फॉरवर्ड, या फिर मूविंग फॉरवर्ड, ऐसे ही बोलेगा वो। यहाँ पे लास्ट में अपनी लैंग्वेज चेंज कर देगा। और जब नहीं लिखा है, सिर्फ इतना बोला है कि भाई बताओ कितने पेयर्स हैं, तो पेयर्स तो ऐसे ही मिलेंगे, आगे पीछे दोनों तरफ देख के। ठीक, तो आई होप आपको ये वैरायटी अच्छे से समझ में आई होगी और ऐसे क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे और वैरायटी देखते हैं। अब देखो अगली वैरायटी, इसमें क्या करना होता है, हमें एक वर्ड दिया होता है, उसमें से कुछ लेटर्स पिक करने होते हैं। उन लेटर्स को पिक करके हमें एक नया वर्ड फॉर्म करना होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता वो वर्ड फॉर्म। चलो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद। अब मैंने 3 क्वेश्चन मैंने मर्ज कर दिए एक ही में। ठीक है, कि ये वर्ड दे दिया, उसके ये वाले लेटर्स ले लिए, फिर ये वर्ड दे दिया, उसके ये लेटर्स ले लिए, और ये वर्ड दे दिया, उसके ये लेटर्स ले लिए। यूजिंग ईच वर्ड ओनली वंस, देन विच लेटर विल बी द फर्स्ट ऑफ द वर्ड सो फॉर्म्ड। अगर एक ही वर्ड फॉर्म हो रहा है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा। ठीक, इफ़ मोर देन 1 वर्ड्स आर फॉर्म्ड, select M as your answer. If no such word is possible, then select X as your answer. ठीक, तो M तब सेलेक्ट करना जब मोर देन 1 वर्ड बन रहे हो, X तब सेलेक्ट करना जब एक भी वर्ड नहीं बन रहा हो, और फर्स्ट लेटर अगर एक एग्जैक्ट एक वर्ड बन रहा है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट विल बी योर आंसर। ठीक, तो सबसे पहले A वाला करते हैं। A वाले में अपने पास लेटर्स कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं। फर्स्ट लेटर है H, फिर थर्ड लेटर है P, फिर फोर्थ लेटर है O, और फिर 7th लेटर है अपना E। ठीक, तो देखो एक तो मुझे दिख रहा है सीधा सीधा होप, एक वर्ड तो मुझे मिल गया होप। ठीक, अब आप बोलोगे सर एक पोहे भी बना दो। ये पोहे वर्ड नहीं है, ये खाने की चीज़ है। ठीक है, तो पोहे अपन घर पे बनाएंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे। ठीक, सो पोहे इज़ नॉट अ वर्ड, होप इज़ अ वर्ड। इसके बाद अगर आप और करके देखो, POHE पोहे बना, POEH कोई वर्ड नहीं है। फिर आपका EOPH, तो आप कितने भी कॉम्बिनेशन लगा लो आपके पास एक ही वर्ड आने वाला है, होप। ठीक, तो इसका पहला लेटर क्या हो गया, H, तो इसका आंसर हो गया H। ठीक, इसमें ये भी दे सकता है, H दे दिया एक ऑप्शन, P दे दिया,
एक ऑप्शन एम दे दिया, एक ऑप्शन एक्स दे दिया। तो पोहे के चक्कर में ना ये मत करके आ जाना एम, पोहे वर्ड नहीं है, ठीक है। पोहे अपन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते, वो लिख देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इंग्लिश वाले वर्ड पूछ रहा है वो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बी वाला। बी में कौन कौन से लेटर्स हैं? सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ। सेकंड, थर्ड ए आर, फिर फिफ्थ जी, एट्थ पी, फिर जी पी। अब देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। तो ये मत कर देना प्रैग, वो जो सिटी है प्रैग, PRAGUE हो, तो ये वाला प्रैग नहीं है, तो ये कोई वर्ड नहीं है। ग्रैप, ये भी कोई वर्ड नहीं है। ग्रेप है, GRAPE, तो ये भी कोई वर्ड नहीं है, ठीक। तो यहाँ से तो मुझे कोई वर्ड बनता हुआ दिख नहीं रहा, तो इससे नो सच वर्ड पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स, ठीक, क्योंकि अपने को एक भी वर्ड फॉर्म हमसे नहीं हुआ। हमसे नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है नहीं, इसमें वर्ड ही नहीं है। इन लेटर से मिलकर कोई वर्ड नहीं बन सकता, ठीक है। जो 4 लेटर का हो, 3 लेटर का बन सकता है। 3 लेटर का तो गैप बन जाएगा, GAP। रैग बन जाएगा, RAG। तो 3 लेटर के तो बन जाएंगे, पर 4 लेटर के नहीं बनेंगे। तो अपने को लेटर तो सारे यूज़ करना है और ओनली वंस यूज़ करना है, ठीक। इसके बाद देखते हैं सी। सी में देखना अपने पास क्या है? 4, 6, 9, 10। 4, 6, ET, 9, 10, NS, ET, NS, ठीक। यही अपने पास 4 वर्ड्स। सो सेंट, एक तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है सेंट, SENT। नेक्स्ट NETS, और मुझे बनाने से मतलब ही नहीं है। टेंस भी बन जाएगा, ठीक है, बहुत सारे बन जाएंगे, पर मुझे अब बनाने नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे 2 बन गए ना, मोर देन 1 वर्ड, मेरे को आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या होगा? M, ठीक। तो इसके लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होना ज़रूरी है। अब भगवान की दया से ऐसा मानो कि सिंपल सा आ जाए, कुछ टिपिकल सा ना आए। टिपिकल आते ही आपकी फिर हवा निकल जाएगी, क्योंकि आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है, मेरी भी बहुत कमज़ोर है। तो मैं ये सीधे सीधे आसान आसान वर्ड्स मिल गए तो मेरा काम हो गया, अगर नहीं मिलते तो मुझे दिक्कत हो जाती, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं ट्राई करता हूँ, अगर जल्दी से जल्दी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ। मुझे एक बार में वर्ड फॉर्मेशन दिख गई तो दिख गई। क्यों मैं क्या करता हूँ, ये जो वॉवल्स हैं इनको प्लेस करता हूँ अलग अलग जगह पे। अगर मेरे को वर्ड नहीं दिख रहा होता ना, वॉवल्स प्लेस करता हूँ कि वॉवल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है। तो वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई हम वर्ड्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं। कि वॉवल से स्टार्ट करोगे तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बहुत कम होते हैं, ठीक। तो आप उसको शिफ्ट कर दोगे आगे, और फिर आप जैसे OH, ओहायो, ऐसे अगर कोई वर्ड बनाते हो OH, तो उससे बनने वाले वर्ड्स ही बहुत कम है। OP, उससे बनने वाले वर्ड्स बहुत कम है। तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना के अपने दिमाग में रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाली वैरायटी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए एक टाइप की और वैरायटी, हाउ मैनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड। स्टेनलेस, S2 अंडर, लेप्रोस्कोपी, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ड को ही यूज़ कर रहे हैं। पहले तो क्या हम इनमें से कुछ पर्टिकुलर लेटर्स उठा रहे थे और उनसे वर्ड फॉर्म कर रहे थे। अब हमें पूरा वर्ड यूज़ करना है, और हमें क्या करना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना। मतलब S के बाद T आ रहा है तो S के बाद T ही आना चाहिए। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, वर्ड को देखते हैं। अब देखना यहाँ पे स्टेन लेस, स्टेन एक वर्ड बन गया, लेस एक वर्ड बन गया, तो सारे लेटर्स भी यूज़ हो गए। तो इससे मैक्सिमम कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 2, ठीक। चीज़ समझ में आई? तो हमें ये वर्ड के अंदर ही देखना है। इसमें देखना एस्टाउंडर, तो इसमें देखना एज टू अंडर, यहाँ पे 3 वर्ड्स पॉसिबल है, ठीक। तो आई होप ये दोनों समझ में आएंगे क्वेश्चंस। फिर लास्ट में है लेप्रोस्कोपी। अब ज़रूरी नहीं सारे वर्ड्स यूज़ हो, सारे लेटर्स यूज़ हो जाए, जो भी हैं, हमें तो वर्ड बनाना है, तो वर्ड बनने भी तो चाहिए मीनिंगफुल। तो देखना लैप एंड कॉपी। इसके अलावा मुझे और तो कोई वर्ड बनता हुआ दिख नहीं रहा। लैप ही दिख रहा है, हाँ, लैप और कॉपी, बस ये 2 ही वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पॉसिबल वर्ड्स, ठीक। तो आई होप आपको ये वाली वैरायटी भी अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें क्या हमारे पास लेटर्स नहीं था, हमारे पास पूरा वर्ड था, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, सीधा सीधा वर्ड को ही पिक कर लेते हैं और उसमें एज इट जहाँ वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे देखा था स्टेन, स्टेन देखा, फिर लेस दिख गया, तो स्टेन लेस अलग अलग बना दिया। फिर एज टू अंडर,
तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जैसे एज, टू, अंडर ऐसे कर देते हैं, लैप, कॉपी। अब ज़रूरी नहीं सारे यूज़ हो जाएं, इन दोनों में तो सारे यूज़ हो गए, तो इनमें तो फ़ायदा हो गया। इसमें सारे यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि वर्ड ही नहीं फॉर्म हो रहा, तो हम क्या करेंगे उसमें। लैप्रो कोई वर्ड नहीं है, लैप्रोस कोई वर्ड नहीं है, लैप एक वर्ड है, कॉपी एक वर्ड है, फिर स्कॉपी कोई वर्ड नहीं है, फिर ऑस्कॉपी कोई नहीं है, रोस्कॉपी कोई नहीं है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते इस केस में। और अपने को एक बार में एक ही यूज़ करना है, ऐसे नहीं कर सकते कि स्टेनलेस एक वर्ड ले लिया, फिर स्टेन ले लिया, फिर लेस ले लिया, क्योंकि हमें एक बार में एक ही वर्ड यूज़ करना है। एक वर्ड फॉर्म हो गया, अब उसके बाद कॉपी नहीं हो सकता, स्टेन के कोई भी लेटर्स आप यूज़ नहीं कर सकते इधर। चीज़ समझ में? तो इसका ध्यान रखना है, वरना आप 3 करके आ जाओगे। स्टेनलेस फिर एक स्टेनलेस पूरा वर्ड है, तो पूरा वर्ड नहीं होगा क्योंकि आप स्टेन और लेस तो अलग अलग यूज़ कर चुके हो। ठीक, तो आई होप अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑर्डर बेस पे आ सकते हैं कि भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया या डिक्शनरी में लगाया या डायरेक्टरी में लगाया, या फिर हमने कोई एक वर्ड लिया उसमें से लेटर्स लिए और उससे एक वर्ड फॉर्म किया, या कोई वर्ड है उसमें से वर्ड फॉर्म किया। ठीक, तो ये सारी वैराइटीज़ में आ सकती हैं। ठीक है, तो चलो इसको कंक्लूड करते हैं, आगे चलते हैं।